Welcome to channel my once again. Here we are going to discuss about the new topic which is electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा. इसको मैं पढ़ाता हूँ. ठीक है, आइए. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात चलती है. पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक सा ले लेता हूँ इस टॉपिक के बारे में. देखो कुछ हमारे फॉर्मूलेज आते हैं इस तरह के. F इज इक्वल टू लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 के Q नोट अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेते हैं. ठीक है, ऐसे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं ये होता क्या है इस टॉपिक को. ठीक है, आइए. एक हमारे पास चार्ज है भाई, मैंने मान लिया चार्ज क्यू है. ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है. इसके कुछ फोर्स है, इसकी रेंज है, जो फोर्स है, जो चार्ज है हमारे पास, इसके अपने रेज हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना इसका? अब इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना इसका, इसे मेजर करने के लिए मेरे पास एक तरीका ये है कि भाई मैंने कोई एक नया चार्ज लिया, उसको उसके अंदर लेके आया और इसके ऊपर फोर्स लगी और इसने बता दिया कि मेरे पे इतनी फोर्स लगी, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है. सिंपल सी बात है. ये चार्ज क्यू है, मैंने एक चार्ज लिया क्यू नोट नाम का, जिसको मैं इस फील्ड के अंदर लेके आया. देन ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. क्या लगाएगा? फोर्स. या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा. फोर्स लगाएगा और ये बता देगा भाई मेरे पे कितना फोर्स लगा. तो हमें इससे मालूम पड़ जाएगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. किसका? चार्ज का. सिंपल सी बात है भाई. एक आदमी है, हम चाह रहे हैं इसमें कितने दम कितना है, इसके अंदर कितनी पावर कितनी है. तो मैंने एक आदमी को लिया, इसने उसको बहुत पीटा उसको बहुत, तो इसने बता दिया कि भाई इसमें इतना दम है. तो तरीका है. पर लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि ये इसको मारेगा पर ये इसको नहीं मारेगा, क्योंकि अगर ये इसको मारेगा तो हमें पूरा तरह से ये बता नहीं पाया कि इसके अंदर कितना पावर है. यही चीज का हम यहाँ पे यूज करते हैं. इसका मतलब यही यहाँ पे दिया हुआ है क्यू नोट टेंड्स टू 0, कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा पर ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगा. चार्ज विल बी अप्लाई फॉर दिस चार्ज टू दिस, पर दिस विल चार्ज नॉट अप्लाई फोर्स ऑन इट. ठीक है, इसीलिए अगर मैं सिंपल सी भाषा कहूं, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. सिंपल सी बात है. ये क्या? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. इसका मतलब क्या है? किसी चार्ज पर फोर्स कितनी लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड में? इतनी लगती है. आप याद कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला. सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बता दी क्या होता है. अगर आपको चाहो तो क्यू नोट को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं. वो चार्ज, द चार्ज विच इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज, लेट क्यू. किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जिस चार्ज को मैंने यूज करा है उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज. तो उसको दिखाते हैं क्यू नोट की तरह से. क्या दिखाते हैं? क्यू नोट. पहली बात तो आपको याद रखना है. दूसरी बात, जो टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है? अप्रोक्स 0 होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ यूज हो रहा है किसी का दूसरे का चार्ज का, दूसरे का फोर्स निकालने के लिए, ना कि खुद इस पर चार्ज लगा रहा है. तीसरी बात, कोई भी चार्ज क्यू किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे आया, ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. वो फोर्स होगा F इजिकल टू क्यू इंटू ई. इसको याद कर लो बस. 3-4 चीज. टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम आता है दूसरे चार्ज का. उस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता. कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आए, फोर्स लगी कि F इजिकल टू क्यू ई. F इजिकल टू क्यू ई याद कर लो. F इजिकल टू क्यू ई. देखो जल्दी से फटाक से इसको. ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं इसको. तो कोई भी फोर्स किसी चार्ज के ऊपर लगती है F इजिकल टू क्यू इंटू ई. पहली बात. ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा डायमेंशन और यूनिट्स के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि यहां से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. नए नए फॉर्मूलेज आ गए हैं इस तरह से. ठीक है, एक बार देखो जरा, सही आ रहा है नहीं आ रहा? देखो, डायमेंशन और यूनिट निकालने के दो तरीके हमारे पास आते हैं. एक आता है एम, एक होता है मेरे पास एम, एक एल, एक टी. M4 होता है मास. क्या होता है? मास. L4 होता है मेरे पास लेंथ, और T4 होता है मेरे पास टाइम. तो उसे हम कहते हैं MLT. हम 3 चीज लेते हैं बस. ठीक है, अब मैं क्या करके बताते रहता हूँ, थोड़ा सा लंबी वीडियो जाएगी पर लेकिन आपको एक बार में काम समझ में आ जाएगा. MLT का M का मतलब मास, L का मतलब लेंथ, T का मतलब टाइम. तो कोई चीज लेंथ में है
तो अच्छा, ये तो हो गया हमारा डायमेंशन। और यूनिट होती है मास को लिमिट्स में नापते हैं हम किलोग्राम में और ग्राम में। लेंथ को नापते हैं हम किलोमीटर में, बाई एक तो किलोमीटर हो गए, मीटर हो गए, सेंटीमीटर हो गए। टाइम को नापते हैं हम आवर में या फिर सेकंड में। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं यूनिट, इसे कहते हैं हम डायमेंशन। दो तरह की बात हो गई, पहली बात। दूसरी बात, डायमेंशन दो तरह के वेक्टर, हमारे स्केलर क्वांटिटी दो तरह क्वांटिटी होती हैं, ये भी यहीं पे याद करो उसको हाथों हाथ ही। क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, चलो उसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। जो स्केलर क्वांटिटी होती है, एक मैंने बताया आपको कौन सी, स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी दो तरह की क्वांटिटी हो गई। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होती, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दो तरह की चीज होती है। तो मैं अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं देखता हूँ कैसे कैसे होती है। तो इतनी बात के आगे बात चल रही है, फिर बाद में सब कुछ मिक्स हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करता हूं भाई। जैसे पहले मैं मानता हूं टाइम, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। कैसे भाई, टाइम 2 बज रहे हैं, कोई डायरेक्शन तो उसकी है नहीं, 2 बज रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई वैल्यू, डायरेक्शन का मतलब होता है कोई डायरेक्शन। तो कोई भी ऐसी चीज के अंदर मैग्नीट्यूड तो हमेशा हर चीज के अंदर होगा, चाहे वो टाइम, जो टाइम हो, किलोग्राम हो, कोई भी हो। जैसे वेट, जैसे आप मानो किसी का आप यहां से लो डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरी बात, आप लो स्पीड, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, तो ये स्केलर तो ये भी स्केलर, तो ये बन गई स्केलर क्वांटिटी। एक होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी बन गई हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। देखो पहले जरा इसको एक बार, फिर मैं रफ करूंगा इसको। फिफ्थ, फिफ्थ पे आ गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ठीक है, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हमारी स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर इंटू वेक्टर हमेशा वेक्टर बनता है, स्केलर इंटू वेक्टर वेक्टर बनता है, वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर बनता है। तो छोटी छोटी बात समझ में आपको आ गई। सिंपल सी बात ये है, मेरे पास कोई, आप एनर्जी लो, एनर्जी को बोलते हैं वर्क डन। क्या बोलते हैं? वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर इंटू वेक्टर बनता है स्केलर, याद कर लो। तो वर्क डन हमारी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर इंटू वेक्टर हमेशा स्केलर बनता है। तो टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, मास हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर हम, वेलोसिटी हमारे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट आप याद कर लो फटाक से। आगे बढ़ाता हूँ फिर इसको, टॉपिक को। चलिए आगे बढ़ाता हूँ टॉपिक।
टॉपिक है हमारे पास डायमेंशन के बारे में बात कर रहे थे हम अभी इसके अंदर। जो डायमेंशन है हमारी, देखो पहली बात आप करो डिस्टेंस की, याद करो डिस्टेंस हमारी कोई डिस्टेंस लाइन लेंथ होती है, लेंथ की डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, पर डायमेंशन इसकी एल में नापते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी दिखा रहे थे, कई बुकों में ऐसे भी लिखा होता है MLT। तो ये तो जीरो हो गए, भाई किसी चीज की वैल्यू ऊपर अगर पावर जीरो है इसका मतलब 1 होता है, और ये 1, तो ये होगी इसकी डायमेंशन। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, भाई अगर कहीं पर 2 की पावर 0 लिखा है तो उसका मतलब होता है 1, अगर 2 की पावर 1 लिखा है इसका मतलब होता है 2, ठीक। चलो आगे बढ़ो। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की डिस्टेंस है, मतलब लंबाई लेंथ है, तो लेंथ को हम एल में नापते हैं, तो ये उसकी डायमेंशन हो गई। तो अब मैं इसको एल लेके चलूंगा, बेसिकली आप एल ही मानो। स्पीड का लेके चलो आप, स्पीड होती है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस एल में, ये हमारे पास टी में, तो क्या बन गया मेरे पास एल टी माइनस 1। क्या बन गया बच्चों, एल टी माइनस 1। मैं यहीं पे साथ में यूनिट लिखूंगा बाद में। वेलोसिटी पे आ जाओ, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी एल और टी, तो ये बन गया मेरे पास कौन सा, एल टी माइनस 1। फिफ्थ पे आते हैं, एक्सीलरेशन पे आ जाओ, ये हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस 1 अपॉन टी, कोई चीज़ ऊपर चली जाती है तो क्या हो जाता है -1 और टी माइनस 1, कोई दो चीज़ हैं तो क्या हो जाएगा -2, तो एल टी माइनस 2। सही है। फोर्स पे आ जाओ, मास इंटू एक्सलेशन, इस मास के लिए मैं लूंगा बड़ा एम, एल एक, और ये हमारे पास हो गया एल टी माइनस 2। बस आप यहां तक आपको याद करना है, उसके बाद चीजें बनेगी। तो किसी भी फोर्स की डायरेक्शन है, डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2। क्या होती है एम एल टी माइनस 2, इसे तो रट्टा मान लो आप। अगर देखो मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूं तो मीटर होती है, इसकी निकालना चाहूं तो भी मीटर है, इसकी निकालना चाहूं मीटर पर सेकंड होती है, इसकी निकालना चाहूं मीटर पर सेकंड होती है, एक्स निकालना चाहूं तो मीटर सेकंड माइनस 2 होती है, इसकी निकालना चाहूं मीटर, भाई एम का क्या हमारे पास हो गया किलोग्राम, मीटर सेकंड माइनस 2। अब सीजीएस होती है एमकेएस होती है, बाद में पढ़ेंगे बात में कि दो तरह की यूनिट होती है, वो होती है हमारे पास सीजीएस और दूसरी होती है एमकेएस, वो बात की बात है। देखो पहले इसको फटाक से, भाई मैं अगर 2 यूनिट की बात करूं ना, तो यूनिट हमारे 2 तरह की होती है, एक है मेरे पास सीजीएस और एक है मेरे पास एमकेएस। एक तरफ लिखा है मास, एक तरफ लिखा है लेंथ, और एक तरफ लिखा है टाइम। तो अगर मैं करूं मास, तो सीजीएस से मास हमारे पास ग्राम में होता है, जबकि इसमें होता है किलोग्राम में। लेंथ हमारे पास मीटर में, इसमें होती है किलोमीटर, इसमें होती है सेकंड में, इसमें होती है आवर में। तो हम इसको और भी डिवाइड करते हैं बाद में, कि अगर मैं इसको, भाई मैंने यहाँ पे लिया एमकेएस, तो एमकेएस में लिया, क्या पता उसमें होता, इसी एमकेएस यूनिट को ही मैं कहता हूँ 1 न्यूटन। क्या बोलता हूँ 1 न्यूटन। अगर मैं सीजीएस लेता, भाई मान लो मेरे पास ही मास को मैं ग्राम में ले लेता, इस लेंथ को मैं सेंटीमीटर में ले लेता, टाइम को सेकंड में ले लेता, कोई बात नहीं, तो इसको मैं बोलता 1 टाइम। ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, बस समझाने के लिए आपको मैंने बताया है। आपको क्या पढ़ना है, आपको याद करना है कि फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2। क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। पढ़ो जल्दी से फटाक से इसको।